वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले एटॉमिक वर्सेस अवेंजर की फाइट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेंटन का एटॉमिक सेकंड ऐसा एलियन है बेंटन का जो कि सबसे पावरफुल माना जाता है। और बैन के इस एलियन की आज हम फाइट कराने वाले दी अवेंजर से और देखेंगे क्या एटॉमिक अवेंजर की पूरी टीम को हरा सकता है या नहीं। और इस फाइट को फेयर बनाने के लिए गाइस अवेंजर के एक एक कैरेक्टर को एटॉमिक के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा औसम होने वाली। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक के साथ हम कंपेयर करते हैं ब्लैक विडो, हॉकाई एंड फाल्कन को। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये तीनों कैरेक्टर नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन इनके पास कुछ टैक और इनका कुछ टैलेंट है। जैसे कि हॉकाई जो है एरो काफी ज्यादा अच्छे से यूज करता है, ब्लैक विडो को काफी अच्छा मार्शल आर्ट आता है। लेकिन गाइस आप लोग ये बात जानते हैं कि ये तीनों कैरेक्टर मिलके भी एटॉमिक को नहीं हरा पाएंगे। तो इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। अब बात करते हैं वॉर मशीन एंड विंटर सोल्जर की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विंटर सोल्जर में सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस है। और वहीं पे वॉर मशीन के पास आयरन मैन का आर्मर है जिसका नाम वॉर मशीन है। उसमें काफी सारी मिसाइल्स वगैरह, गन्स वगैरह ओवरलोडेड है। लेकिन अगर ये मिलके एटॉमिक का सामना करते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक कुछ ही सेकंड्स में इन दोनों कैरेक्टर को भी हरा देगा। अब बात करते हैं एंटमैन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एंटमैन जो अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है और दोबारा से नॉर्मल साइज में आ सकता है। इसके अलावा अपनी बॉडी के साइज को और भी छोटा कर सकता है कि वो एटॉमिक को दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन गाइस एंटमैन जो अपनी पावर का यूज करके यहाँ पे एटॉमिक का कुछ टाइम के लिए सामना कर सकता है, लेकिन एंडिंग में जाके नॉर्मली एटॉमिक जो अपने एक अटैक से भी एंटमैन को हरा सकता है। क्योंकि आप लोग एटॉमिक के पावर लेवल के बारे में जानते हो, एटॉमिक जो है न्यूक्लियर अटैक्स कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, उसकी स्पीड काफी ज्यादा। उसके एक पंच ने अल्टीमेट ह्यूमंगसौर को भी हरा दिया था। तो यहाँ पे एंटमैन का भी एटॉमिक के सामने टिकने का कोई भी चांस नहीं है। एटॉमिक जो है एंटमैन को भी आराम से हरा देगा। इसके बाद आता है क्विकसिल्वर, एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला जो क्विकसिल्वर है वो एक्समैन के क्विकसिल्वर से काफी ज्यादा स्लो था। लेकिन अगर एटॉमिक के सामने वो आए और यहाँ पे एटॉमिक का सामना करे तो अपनी स्पीड का यूज करके वो काफी टाइम तक एटॉमिक से बच सकता है। लेकिन अगर क्विकसिल्वर उसके ऊपर अटैक करना भी चाहे तो एटॉमिक की बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एटॉमिक की बॉडी पे उसका आर्मर है जिसपे अगर क्विकसिल्वर अटैक भी करे स्पीड से तो यहाँ पे एटॉमिक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एटॉमिक चाहे तो अपनी स्पीड का यूज करके क्विकसिल्वर को जो है एक पंच में भी हरा सकता है। इसके बाद आता है हमारा आयरन मैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयरन मैन की मेन पावर है उसकी टेक्नोलॉजी और उसका माइंड। वो अपने टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा अपग्रेड कर लेता है। और अगर एटॉमिक फाइट करने से पहले थोड़ा चांस दे आयरन मैन को प्रिपरेशन करने का तो यहाँ पे आयरन मैन जो है एटॉमिक को अच्छी टक्कर दे सकता है। लेकिन गाइस अभी तक हमें जितने भी आर्मर देखने को मिले आयरन मैन के पास, उनमें सबसे बेस्ट आर्मर माना जाता है मार्क 85 जो कि नैनोटेक से बना है। लेकिन गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे फेस टू फेस आ जाने की अचानक से, तो यहाँ पे एटॉमिक जो है आराम से आयरन मैन को हरा सकता है। और आयरन मैन के जो आर्मर है वो आयरन मैन की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की। अब गाइस एटॉमिक के सामने अगर कैप्टन अमेरिका कभी भी फाइट करने के लिए आते हैं तो आपको ये बात पता है कैप्टन को जो है एक्सपीरियंस है बैटल का। लेकिन यहाँ पे कैप्टन भी जो है एटॉमिक के सामने ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि एटॉमिक का जो पावर लेवल है उसके सामने कैप्टन अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक जो है बेंटन का सेकंड पावरफुल एलियन माना जाता है जिसके पास न्यूक्लियर अटैक की पावर्स है और यहाँ पे वो सन भी क्रिएट कर सकता है। तो कैप्टन अमेरिका यहाँ पे एटॉमिक के सामने नहीं टिक पाएंगे। अब आती है एटॉमिक के सामने स्कारलेट विच। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्कारलेट विच का पावर लेवल काफी ज्यादा है और अभी WandaVision में हमें देखने को मिला था कि उसका वो पावर लेवल और भी ज्यादा बढ़ चुका है, वो रियलिटी तक को क्रिएट कर पा रही है। तो यहाँ पे अगर एटॉमिक के साथ वांडा की फाइट होती है तो मुझे लगता है कि स्कारलेट विच जो है एटॉमिक को हरा भी सकती है, क्योंकि स्कारलेट विच का जो पावर लेवल है वो काफी ज्यादा है। स्कारलेट विच किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती है और यहाँ पे वो चाहे तो एटॉमिक के माइंड को भी कंट्रोल कर सकती है। अब बेंटन के काफी सारे फैंस ऐसा बोलेंगे कि स्कारलेट विच जो है वो एटॉमिक के माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। वांडा चाहे तो आराम से एटॉमिक के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती है और उसकी पावर को उसके खिलाफ भी यूज कर सकती है। तो इन दोनों की फाइट में स्कारलेट विच जो इस फाइट की विनर बन सकती है। हालांकि एटॉमिक अगर अपनी पावर का अच्छे से यूज कर पाए तो यहाँ पे एटॉमिक भी जीत सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से इस फाइट का जो विनर है वो होगी स्कारलेट विच। अगला कैरेक्टर है थोर। अब क्या थोर एटॉमिक को हरा सकता है या नहीं? तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि स्कारलेट विच जो अपनी पावर का यूज करके एटॉमिक को हरा सकती है, तो यहाँ पे थोर भी अपने पावर का यूज करके एटॉमिक को हरा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि
एमसीयू के अंदर अभी हमें स्टॉर्म ब्रेकर देखने को मिला है थोर के पास, जिसका पावर लेवल काफी ज्यादा है। और यहाँ पे थोर जो अपने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके टेलीपोर्ट भी हो सकता है, फ्लाई कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। और म्योल्निर के मुकाबले थोर का जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो ओवर पावरफुल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियर अटैक्स कर सकता है, लेकिन यहाँ पे गाइस थोर जो है न्यूक्लियर अटैक को भी सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि हमें मूवी में देखने को मिला था इन्फिनिटी वॉर में कि थोर ने एक स्टार की एनर्जी को भी सर्वाइव किया था। तो यहाँ पे थोर जो न्यूक्लियर अटैक को भी सर्वाइव कर सकता है और वो चाहे तो एटॉमिक को भी हरा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर थोर और एटॉमिक की फाइट हो जाए तो यहाँ पे थोर जो इस फाइट का विनर होगा। थोर के बाद आता है एटॉमिक के सामने स्पाइडरमैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्पाइडरमैन के पास एक स्पाइडर के जैसी पावर्स है। और गाइज यहाँ पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा स्पाइडरमैन की एटॉमिक के सामने, क्योंकि एटॉमिक के सामने वो कुछ टाइम तक अपनी पावर्स का यूज करके बच सकता है, लेकिन वो एटॉमिक को हरा नहीं सकता, क्योंकि स्पाइडरमैन के मुकाबले एटॉमिक जो है ओवर पावरफुल कैरेक्टर है और वो चाहे तो स्पाइडरमैन को अपने एक अटैक से हरा सकता है, यानी कि वन पंच से भी हरा सकता है, बिल्कुल वन पंच मैन की तरह। स्पाइडरमैन के बाद एटॉमिक के सामने आता है डॉक्टर स्ट्रेंज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी वॉर मूवी के बाद से ही कोई भी टाइम स्टोन नहीं है, तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम की बिल्कुल भी पावर नहीं है। लेकिन आप लोग ये बात जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज काफी पावरफुल कैरेक्टर है, वो चाहे तो एटॉमिक का सामना कर सकते हैं, अपनी पावर का यूज करके एटॉमिक को एक ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट कर सकते हैं जहां से एटॉमिक के लिए वापस आना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और आप लोग ये बात जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अगर चाहे तो डीमन से भी पावर्स ले सकता है, जिससे वो एटॉमिक का सामना काफी अच्छे से कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी डीमन से पावर लेते हैं एटॉमिक का सामना करने के लिए, तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी डीमंस को। लेकिन एटॉमिक को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, एटॉमिक अपने न्यूक्लियर पावर का यूज करके चाहे तो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हरा सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज जो अपनी पावर का यूज कर पाते हैं उसके सामने, तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का भी अच्छा खासा चांस बन जाएगा जीतने का। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास मैजिकल पावर्स है। लेकिन अगर नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी पे एटॉमिक किसी भी तरह से कोई अटैक कर देता है, तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है कुछ ही सेकंड्स में एटॉमिक से हार भी सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस अलग अलग पॉसिबिलिटी, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर का अच्छे से यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के काफी अच्छे चांस बन जाते हैं इस बैटल में जीतने की। लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर यूज करने से पहले एटॉमिक जो है उस पर अटैक कर देता है, तो यहाँ पे एटॉमिक भी इस बैटल को जीत सकता है। तो इन दोनों में से तो मैं किसी को भी चूज नहीं करने वाला। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि एटॉमिक और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट में विनर कौन होगा। अब बात करते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में, जो की कैप्टन मार्वल, जिसको अभी तक एमसीयू में अब तक का सबसे पावरफुल एवेंजर माना जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो थोर ही सबसे पावरफुल अवेंजर है। लेकिन क्या कर सकते हैं, एमसीयू में बताया ये जाता है कि कैप्टन मार्वल सबसे पावरफुल अवेंजर है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में हमें ये बात पता लग जाएगी कि आखिर क्यों कैप्टन मार्वल सबसे पावरफुल अवेंजर मानी जाती है। तो अब बात करते हैं एटॉमिक और कैप्टन मार्वल की फाइट के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कैप्टन मार्वल का पावर लेवल काफी ज्यादा है, वो एनर्जी ब्लास्ट कर सकते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो यहाँ पे अगर एटॉमिक अपने न्यूक्लियर अटैक का भी यूज करता है तो कैप्टन मार्वल को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक की जो एनर्जी है उसको भी जो कैप्टन मार्वल काफी हद तक जो है एब्जॉर्ब कर लेगी। और यहाँ पे कैप्टन मार्वल लाइट की स्पीड से ट्रेवल भी कर सकती है, जो कि एटॉमिक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल जो अपनी पावर्स का यूज करके एटॉमिक को जो है हरा सकती है। और अगर कैप्टन मार्वल ने अपनी पूरी पावर का यूज किया तो यहाँ पे एटॉमिक जो है कैप्टन मार्वल के सामने नहीं टिक पाएगा। हालांकि एटॉमिक का पावर लेवल काफी ज्यादा, वो न्यूक्लियर अटैक्स कर सकता है, वो पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कैप्टन मार्वल के पास जो है एटॉमिक से ज्यादा पावर है और कैप्टन मार्वल अगर चाहे तो एटॉमिक को हरा सकती है। तो कैप्टन मार्वल और एटॉमिक की इस बैटल में मैं कैप्टन मार्वल को चूज करना चाहूंगा और इस बैटल का जो विनर होगा वो होगी कैप्टन मार्वल। तो गाइस ये थी अवेंजर वर्सेस एटॉमिक की फाइट। इस बैटल में एटॉमिक जो है कई अवेंजर को हरा सकता है, लेकिन काफी सारे अवेंजर ऐसे भी है जिनको एटॉमिक नहीं हरा सकता, जैसे कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, थोर या फिर वांडा। इनके सामने एटॉमिक के हारने के काफी ज्यादा चांस बन जाते हैं। अब हम में से काफी लोग ये बात सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने विजन को यहाँ पे क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि विजन जो है इन्फिनिटी वॉर में मर चुका था, उसका माइंड स्टोन थैनोस के पास आ गया था और अब विजन के पास कोई भी माइंड स्टोन नहीं है। यहाँ तक कि विजन तो पूरी तरह से जिंदा भी नहीं है, क्योंकि वो हमें अभी वांडा विजन की सीरीज में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर फ्यूचर में विजन की पावर्स वापस आ जाती है और वो दोबारा से जिंदा हो जाता है तो मैं एक कंपैरिजन एटॉमिक और विजन का जरूर करूंगा। तो गाइस आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। तो गाइस ये था मेरा ओपिनियन एटॉमिक और अवेंजर की फाइट को लेके। लेकिन अगर आप लोग भी अपना ओपिनियन देना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट जरूर करना और बताना कि आपको क्या लगता है कि इन कैरेक्टर्स की फाइट में विनर कौन होगा। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएं और अपना ओपिनियन दे पाएं। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाली वीडियोस देख सकते हो।